Hello everyone, myself Vikas Ved. I am the national head of Prabhudas Leeladhar. Very happy to see you come for this session. I think कुछ और लोग expected हैं नीलेश भाई. I should we wait for another 2 minutes, 3 minutes? नीलेश भाई, should I start? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर कुछ लोग आएंगे तो हम और बात करेंगे. मेरी आवाज सबको आ रही है? कैन यू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स अगर मेरा आवाज दिख रहा है और मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई चैट बॉक्स पे डाल सकता है? आवाज और स्क्रीन दिख रही है?
ऋषभ भाई ने बोला यस, मतलब मेरा आवाज भी दिख रहा है, आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी दिख रही है आपको? ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, अच्छा, सबको हिंदी प्रिफर्ड है कि इंग्लिश भी चलेगा? हिंदी या इंग्लिश की चलेगा, दोनों? अच्छा, साहिल भाई ने बोला है इंग्लिश, प्रवीण भाई ने बोला है, साहिल भाई ने हिंदी बोला है, सॉरी, प्रवीण भाई ने बोला है दोनों। ठीक है, ये सेशन को थोड़ा पार्टिसिपेटिव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनलिस्टेड इक्विटीज का। अनलिस्टेड इक्विटी अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। अगर आप गूगल करेंगे तो इस इस सेगमेंट में पहले तो कुछ भी अड़चन नहीं हुआ करती थी, बट अभी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं, करोड़ों के तादाद में। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहले देखा गया है कि जो अच्छी कंपनी जिसकी आईपीओ आती है, उस समय पे इन्वेस्टर्स को आईपीओ लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक का डिमांड आ जाता है। और दूसरा होता है एंट्री पॉइंट। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका वैल्यूएशन जो आपको मिलता है वो बहुत ही कम रेट पे मिलता है जब उसकी लिस्टिंग होती है, और बाद में जब उस कंपनी की यू नो जर्नी चालू होती है इन द स्टॉक मार्केट। तो कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं बता सकता हूँ। लेटेस्ट एग्जांपल एक जो दिमाग में आ रहा है वो है वारी एनर्जीज। किसको पता है वारी एनर्जीज के बारे में? नाम किसने सुना है वारी एनर्जीज का? जरा चैटबॉट पे डाल सकते हैं। वारी एनर्जी का नाम किसी ने सुना है? ऋषभ भाई ने सुना है, साहिल भाई ने सुना है, प्रवीण भाई ने सुना है। तो ये क्या है? ये कंपनी सोलर पैनल के बिजनेस में थी, है। और ये अनलिस्टेड स्पेस में कुछ 1000-1500 के रेट पे लिस्ट, मतलब इसकी डीलिंग हो रही थी। अनलिस्टेड स्पेस ऐसा स्पेस होता है जो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पर्सन टू पर्सन है, जिसको हम लोग ओवर द काउंटर बोलते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, आपको एक्सचेंज के स्क्रीन से जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं एक ब्रोकर के द्वारा, तो आपका ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट एक्सचेंज गारंटी करता है। बट जब आप किसी व्यक्ति के साथ में एक डील करते हैं जिसको हम ओवर द काउंटर बोलते हैं, जो ग्रे मार्केट में होता है, जो अनलिस्टेड स्पेस में होता है, वहां पे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए कोई एक्सचेंज नहीं है। वहां पे प्रभुदास लियादर का एक रोल है। अब जैसे प्रवीण भाई ने बोला कि उनको वारी एनर्जीज लगा था, तो वो रेट कर सकते हैं मेरे एग्जांपल से। वारी एनर्जी सोलर पैनल वाली कंपनी है। उस समय पे जब ये कंपनी हमारे रेडार में आई, तभी उसका भाव कुछ 1000 रुपए के तकरीबन चल रहा था। हमने हमारे इन्वेस्टर्स को इसकी रिपोर्ट का एक स्टॉक का एक रिपोर्ट भेजा और बोला कि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिस जिस वैल्यूएशन पे मिल रही है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसकी लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है, बट हमने तभी कमिट नहीं किया था कि लिस्टिंग कब होगी। उसके बाद में जनवरी 22 को मोदी जी ने जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि 1 करोड़ घरों में हम सोलर पैनल लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, वारी एनर्जी का भाव ग्रे मार्केट में 1000 से सीधा 2000 हो गया। और प्रवीण जी बता सकते हैं कि उनकी कितनी शानदार लिस्टिंग हुई थी। और अगर आप लोग न्यूज चैनल्स देखते हो, जी टीवी और ये सब, तो अनिल सिंघवी जो जी टीवी में आते हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आप जस्ट लेके बैठ जाओ, भूल जाओ, ये 10,000 रुपया भी हो सकता है। तो अनलिस्टेड के ऐसे बहुत सारे यू नो स्टॉक्स हैं जो बहुत एक्साइटिंग है। बट आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से सबसे बड़ा एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, या सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? कोई बता सकता है? इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? चैट बॉक्स में डालेंगे। विच इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया?
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा वॉल्यूम हो रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि मोनोपोली बिजनेस है, इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। और जब ये लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली बहुत प्रीमियम पे लिस्ट होगा। हम इसको 800 रुपए से बेच रहे हैं। आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 8,000 के ऊपर चल रहा है। इसमें स्प्लिट भी आया, बोनस भी आया, और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इसकी लिस्टिंग होगी ये और शानदार होगी। और अगर आप नोट करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 600 से 6,000 रुपए का भाव हो गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा गया कि बहुत डिमांड है। तो अनलिस्टेड शेयर्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप इस मार्केट को इग्नोर अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अर्ली एंट्री मिलती है। आईपीएल यहाँ पे कौन कौन देखता है? कौन आईपीएल देखता है? क्रिकेट में किसको इंटरेस्ट है? आईपीएल में ज्यादा करके कौन सी टीम जीतती है? कोई आइडिया है? धोनी की टीम देख जीतती है ना। धोनी कौन सी टीम पे था आईपीएल में? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स भी अनलिस्टेड है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कंपनीज है। अच्छा, इंडिया में हेलमेट, जो हम लोग बाइक चलाते हैं, हेलमेट, हेलमेट कौन सी कंपनी बनाती है? सबसे लार्जेस्ट हेलमेट वाली कंपनी कौन सी है? एक और भी है, वेगा स्टड्स। स्टड्स अनलिस्टेड है। और प्लस आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहे हैं और कुछ नाम भी जो कि अनलिस्टेड है। चलिए और एक इंटरेस्टिंग नाम बताता हूं। सबसे लार्जेस्ट एएमसी म्यूचुअल फंड में कौन सी है? म्यूचुअल फंड की लार्जेस्ट एएमसी कौन सी है? एसबीआई। एसबीआई में म्यूचुअल फंड, उसका एसबीआई मैग्नम, एसबीआई स्मॉल कैप। नहीं नहीं सर, मोतीलाल ओसवाल नहीं है। एसबीआई का मोर देन 30% मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड में है, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम, शानदार रिटर्न्स है। और आप एयूएम देखोगे तो बहुत ज्यादा एयूएम है। और एसबीआई के ग्रुप से जो भी कंपनी लिस्ट हुई है, उसके लिस्टिंग प्राइस से 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। तो आज एसबीआई एएमसी जो है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है, आज वो अनलिस्टेड है, अभी तक उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ऐसे जो कंपनीज है, ऐसे कंपनीज में जब आप रिसर्च करोगे, आप एनालाइज करोगे, और इसका काम पीएल करके दे रहा है आपको, तब आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है। हाँ, अच्छा, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस बोल रहे हो तो यस, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस भी अनलिस्टेड शेयर है, और वो भी कुछ बहुत कम रेट चल रहा था और ज्यादा फटक से बढ़ गया। एक और शेयर है जो बहुत सुर्खियों में आया, एमएससीआई। किसी को पता है? मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये जस्ट कुछ महीने पहले 2-3 रुपया चल रहा था। अभी जब इसकी न्यूज आई कि ये शायद टेक ओवर हो जाएगा, तो आज इसका रेट सडनली जंप करके 10 से 12 रुपया हो गया। किसको ओयो होटल मालूम है? ओयो होटल। ओयो होटल भी अनलिस्टेड है। और होटल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफी उसमें स्कोप है। टूरिज्म, टूरिज्म में बहुत स्कोप है। तो ओयो होटल भी हमें लगता है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें प्रभुदास लेदर के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने के ये कारण है जो मैंने बताया, कि आप प्री आईपीओ स्टेज में ही इस स्टॉक में एंटर करके रख सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 2 से 3 साल होना चाहिए। अगर आप लकी हो कि उसके दौरान अगर आपका लिस्टिंग का डिक्लेरेशन हो जाता है, तो अनलिस्टेड में ही आपको भाव बढ़ के मिल जाता है, राइट। और आई एम श्योर आप लोगों ने कोई किसी ने ये कंपनी का नाम नहीं सुना होगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। किसने टीआरएल रिफैक्ट्रीज का नाम सुना है? ये टाटा की कंपनी है रिफैक्ट्रीज, और टीआरएल रिफैक्ट्रीज, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। अगर आपको इसकी रिपोर्ट जाननी है तो आप नीलेश भाई को जरूर फोन कीजिएगा, रेणुका देगी। ये कंपनी 80%, ये कंपनी टाटा की जो कंपनी थी, 80% निप्पॉन स्टील ने खरीद ली है। बाकी 5% एलआईसी लेके बैठा है, और कुछ बड़े बड़े फैमिली ऑफिस लेके बैठे हैं। कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत ही हाई प्रॉफिट करती है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और फ्लोट मार्केट में एकदम कम है।
जब ये लिस्ट होगी अनलिस्टेड में ही ये डबलर है। चलिए और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक बताता हूँ अनलिस्टेड में, आस्क इन्वेस्टमेंट। आपको आस्क इन्वेस्टमेंट एएमसी पता है? 83,000 करोड़ आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है एज अ पीएमएस फंड मैनेजर। अगर मार्केट अमृत काल में है, जो कि है, तो निफ्टी अगर 1 लाख हो गया तो भी आस्क इन्वेस्टमेंट की फी इनकम से ही वो बढ़ जाएगा शेयर। एंड मोस्ट रेगुलेटेड शेयर, एयूएम डिक्लेयर करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करनी पड़ती है, रिटर्न्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक क्लियर बिजनेस विथ नो डेट, आस्क इन्वेस्टमेंट, अगेन अनलिस्टेड शेयर। तो ये सब कुछ आइडियाज है जो मैंने आपको बताए। इस तरह के हमने इन द पास्ट अनलिस्टेड शेयर्स हमारे क्लाइंट्स को बहुत हेविली पिच किए। ऑर्बिस फाइनेंशियल्स एक कंपनी है, आई डोंट नो आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है, बट इट इज अ कस्टोडियन विच हैविंग 80% मार्केट शेयर। अगर किसी को इंडिया में कस्टोडियन अकाउंट खोलना है, पीएमएस अकाउंट खोलना है, फॉरेन अकाउंट खोलना है, एनआरआई अकाउंट खोलना है, तो आपको कस्टोडियन लगता है। और उस कस्टोडियन का भी नाम है ऑर्बिस, जिसका मार्केट में 80% शेयर है। एसबीआई, जैसे मैंने आपको बताया, टाटा कैपिटल, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसीज, 17,000 I think crores are managed by not 17,000 crores, 17,000 accounts are there, and I think around 10,000 crores are being managed under loan against securities by Tata Capital. अनलिस्टेड शेयर है। 500 से आज ये शेयर तकरीबन ये 1,000 रुपए तो होके रहेगा। ओयो होटल जैसे मैंने बताया, एनएससी बताया, मोतीलाल होम फाइनेंस, कैरियर एयरकॉन, एसी बिजनेस इज समथिंग, आई थिंक मोबाइल फोन में जैसे बूम आया वैसे एसी में बूम आएगा। जब इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग फ्रिज, टीवी, एसी खरीदेंगे, तो आपको एसी का जो जितने भी स्टॉक्स हैं जो एसी में है वो बढ़ेंगे। तो इस टाइप का है। हम लोग इस तरह से आपको एक लिस्ट देंगे कि मार्केट में क्या क्या अनलिस्टेड स्टॉक चलते हैं और उनका क्या इंडिकेटिव प्राइस रहता है। ये प्राइस आप इंडिकेटिव रहता है बिकॉज जब आप मार्केट में एक्चुअली लेने आते हैं तब उस टाइम रियल टाइम प्राइस पूछना पड़ता है, और उस टाइम के प्राइस के हिसाब से जब आप कमिटमेंट देते हो तब वो लॉक हो जाता है। लॉकिंग के बाद में आपको प्रभुदास लीलाधर के अकाउंट में वो शेयर पैसे जमा करने पड़ते हैं, एंड पैसे जमा करने के बाद में प्रभुदास लीलाधर आपको शेयर्स T+1 या T+2 के टाइम फ्रेम में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन मैं वापस से समझाता हूँ। ये जो लिस्ट है शेयर्स की, अनलिस्टेड की शेयर, ये लिस्ट हम पब्लिश करते हैं। हम ये भी बताते हैं कि कौन से शेयर्स हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तब आप हमें मेल पे कंफर्म करेंगे कि ये शेयर, ये क्वांटिटी, ये रेट। हमारी तरफ से आपको एक रिटर्न कंफर्मेशन आएगा कि ये शेयर्स आपके ब्लॉक हो गए हैं, ये रेट पे आप अपना डीमैट अकाउंट और आपके हमारा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए और आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल्स दीजिए। जैसे ही पैसा कंफर्म होता है आपको टी डे, T+1 या मैक्स T+2 डे में आपको शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। कंपनी में अगर लिस्टिंग हो गई तो अब आपको 6 महीने का लॉक इन होता है, वरना आप अनलिस्टेड स्पेस से ही उसको ऑफ मार्केट ट्रांसफर बेच के अपना पैसा वापस कमा सकते हैं। बेचने में भी हम आपको हेल्प करते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स का ये ईमेल आईडी मैंने आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, और इसका सारा कोऑर्डिनेशन नीलेश भाई आपको करके देंगे रेणुका के थ्रू। और आपको हमारे अकाउंट, जब आपका डीमैट अकाउंट अगर प्रभुदास लीलाधर के साथ है तो उसमें आपको हमारे होल्डिंग सेक्शन में भी आपको अनलिस्टेड शेयर की होल्डिंग दिखती है। ये सिर्फ वन वे नहीं है, इसमें कुछ रिस्क भी हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली नहीं की है तो आप एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर जाएंगे जो इसका बिजनेस इतना सही नहीं है, और फिर उसके लिस्टिंग के भी जो टाइमलाइंस है वो एक्सटेंड हो सकते हैं। क्योंकि ये एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा पुअर रहती है, कम रहती है। काउंटर पार्टी का एक रिस्क होता है कि अगर आपने डील की और कल उठ के अगर कोई इवेंट हो गया, जैसे वारी एनर्जी में हमने कहा कि मोदी जी ने जब अनाउंस किया तो 1,000 रुपए का स्टॉक सीधा 2,000 हो गया, तो जिन्होंने डील बुक की थी वो डील
कैंसिल भी कर सकते हैं सप्लायर्स, तो ये एक रिस्क होता है और इसमें कोई मार्क टू मार्केट लॉस, कोई गारंटी कोई देता नहीं है। प्रभुदास लीलाधर का रोल इसमें इस तरीके से है कि हम लोग आपके पैसे हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं और सप्लायर से शेयर्स हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव, हमारे डीमैट में रिसीव करते हैं। जब हमारे पास शेयर्स और बैंक अकाउंट दोनों आ जाते हैं तभी हम ट्रांसफर फैसिलिटेट करते हैं, वरना हम आपका पैसा डायरेक्टली सप्लायर को नहीं देते। दैट इज द सेफ्टी दैट वी प्रोवाइड एज अ ब्रोकर, प्लस वी आर प्रोवाइडिंग यू द सप्लाई ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, और प्लस हम प्रोवाइड करते हैं एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। और हम रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं ऑन सिलेक्ट स्टॉक्स वेयर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक। अनलिस्टेड शेयर्स में जो टैक्सेशन होता है वो स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू लिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड में अगर आप 24 मंथ से ज्यादा अगर आप शेयर को होल्ड कर रहे हो तब जाके लॉन्ग टर्म वो गिनाता है, अनलाइक स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड शेयर्स है जो 12 महीने में लॉन्ग टर्म आ जाते हैं। यहाँ पे और जो पॉइंट्स है वो ये है कि कोई मिनिमम टिकट साइज नहीं है, इट इज डिपेंडिंग ऑन स्टॉक स्पेसिफिक। आपको पीएल का डीमैट अकाउंट खरीदना ओपन करना जरूरी नहीं है, आप अपने एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट से भी डील कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो भी आप काम कर सकते हैं अनलिस्टेड में। और जैसे मैंने बताया कि अगर लिस्टिंग की डेट फिक्स हो गई है तो फिर 6 महीने का लॉक इन है, वरना कोई लॉक इन है नहीं। अब ये छोटा सा जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताया है, इस बेसिस पे अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस यू प्लीज यू कैन आस्क। किसी को कोई सवाल नहीं है? पवन जी, वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश ऑन ओयो। अकॉर्डिंग टू अस, ओयो इज अ मल्टी बैगर। वी फील ओयो कैन गो टू 100 रुपीज। अगर आप गूगल करेंगे तो माधुरी दीक्षित की फैमिली ऑफिस ने भी अभी ओयो का एक बहुत बड़ा चंक खरीदा है। हम लोग ओयो को 20 रुपए के नीचे से बेच रहे हैं। आज ओयो का रेट कुछ 50 53 के नीचे है, अराउंड है। हमारे हिसाब से इंडिया में होटल्स की एक बहुत कमी है। इंडिया के अंदर ट्रैवल और टूरिज्म का गवर्नमेंट का भी एक फोकस है। वो चाहते हैं कि इंडिया एक ट्रैवल डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन करके उभरे। और आज की जो यंग जनरेशन है वो कॉस्ट कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से ओयो होटल जो कि एक इकोनॉमिक होटल करके आता है, इट इज क्वाइट पॉपुलर। यस, अगर आपका लिस्टिंग का डेट फिक्स हो गया है तभी 6 महीने का लॉक इन होता है। जैसे अगर आपने आज ओयो होटल खरीदा एग्जाम्पल, और अभी ओयो होटल की लिस्टिंग का डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो आप कल भी ओयो होटल अपने अनलिस्टेड ट्रांजैक्शन से बेच सकते हैं। और इसमें हम लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं एक बायर लाने के लिए। वी कैन हेल्प यू फाइंड बायर्स ऑल्सो। सो नॉट ओनली वी हेल्प इन परचेजिंग, वी ऑल्सो हेल्प इन सेलिंग। आई होप माई प्रेजेंटेशन वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। सब लोगों ने मेरा प्रेजेंटेशन समझा। मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, कुछ स्टॉक्स जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ओयो होटल, फिर दूसरा है टीआरएल रिफैक्ट्रीज, ये सब अनलिस्टेड स्पेस में है। फिर तीसरा आपका एनएसई है, ऑल टाइम फेवरेट। चौथा आपका अ, अ, ये आस्क इन्वेस्टमेंट्स अच्छा लगता है। फिर आपके पास में चेन्नई सुपर किंग्स है, ये भी बढ़िया कंपनी है अनलिस्टेड में। टाटा कैपिटल, ऑल्दो बढ़िया है बट मुझे लगता है कि अभी भी गेन्स हैं इसमें। मोतीला अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड, करियर एयरकॉन,
ये भी अच्छा कंपनी है। मोतीलाल होम फाइनेंस। मतलब इतनी सारे अच्छे कंपनीज हैं जो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा बढ़ गया है अभी, बट मुझे अभी भी लगता है कि इसमें बहुत जूस है। ऑर्बिस, ऑर्बिस एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड बढ़ गया है, बट अभी भी आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड मॉन्क कौन पीता है यहाँ पे? ओल्ड मॉन्क किसी ने पिया है? ओल्ड मॉन्क रम। तो प्रणव जी, यहाँ पे मोहन मैकन करके एक अनलिस्टेड स्टॉक है जो कि इसमें है। ओयो का 760? नो सर, आई एम नॉट, आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव दैट व्यू। बट यस, आपको आज के रेट से अगर आप इन्वेस्टर ओयो में बन रहे हो तो आपको लॉस होना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक और स्टॉक है बहुत अच्छा, विक्रम सोलार। बहुत बढ़िया स्टॉक, ये भी अनलिस्टेड में है। तो इतने सारे जो मैंने आपको कंपनीज बताए, आप इसमें इजीली डील कर सकते हैं। यहाँ और एक, ओ गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ, स्टरलाइट पावर। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पावर ट्रांसमिशन में है, और गवर्नमेंट का, इंडिया का पावर का डेफिसिट है। आई विल टेल एवरीबडी टू परचेज स्टरलाइट पावर। ये जितने भी मैंने कंपनीज के नाम बताए हैं, ये सब में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, रिस्क ना के बराबर है। अच्छी कंपनियां हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, बट मैंने जो आपको बताया है वो सारे सेक्टर स्पेसिफिक बताया है। आई थिंक इट हैज बीन हाफ एन आवर सिंस मैं बोल रहा हूँ। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं नीलेश भाई को, रेणुका को। आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।